हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आप सभी के लिए एक शानदार टिप्स लेकर के आई हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बचे हुए दिनों में 10 से 15 दिन का जो टाइम बच रहा है, इसमें किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि जो हमारा टारगेट है 90+% का या जो 95+% का टारगेट हमने सेट किया है, उसको किस तरीके से हम अचीव कर पाएँ। और जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल ही तैयारी नहीं की है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लास्ट टाइम में 15 दिन में ही वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो किस तरीके से तैयारी करें कि उनकी बैक ना लगे या वो अपना पास हो पाएँ अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं आपके लिए कुछ टिप्स। पहली बात तो ये है, जिन्होंने पढ़ाई की है पिछले 5-6 महीने से या 3-4 महीने से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने खुद नोट्स बनाए हैं या फिर कहीं न कहीं से नोट्स परचेज़ किए हैं, तो उन नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिए। साथ-साथ आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देख लीजिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हों, आपको यही करना है। अगर आप पहले से पढ़ रहे थे तो नोट्स लीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज़ करो और साथ-साथ प्रीवियस ईयर पेपर को रिवाइज़ कर लो। बस यहाँ से आपका काम बन जाएगा, आराम से आपकी 90+% इनसे बन जाएगी। जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं ना, तो नोट्स में सीधे-सीधे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और जो एक आध क्वेश्चन नोट्स में नहीं मिले या फिर जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से उन सब की हिंट मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपने विज्ञान में देखा है, थर्ड सेमेस्टर वालों ने उत्तोलक आपका जो टॉपिक है वो सेकेंड सेमेस्टर का है, लेकिन थर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी यही राय है कि अगर आपने नोट्स परचेज़ किए हैं, नोट्स बनाए हैं खुद के, तो नोट्स लो, रिवाइज़ करो और साथ-साथ प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज़ करो। बाद बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिन्होंने ना नोट्स लिए हैं, ना अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उनके लिए क्या राय है? तो वो लोग उन लोगों ने ज़रूर पवन या राजन की सीरीज़ ली होगी, तो उस पवन और राजन की सीरीज़ में सबसे पहले वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को उठा के पढ़ें, उसके बाद वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को उठा कर के पढ़ लें। इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, जो शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, उन पर ईयर पड़ी हुई है, उनको पढ़ लीजिए, आराम से आपका काम बन जाएगा। और इन सब के बाद यानी कि सीरीज़ पढ़ने के बाद आप लोगों को भी ये प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। जब आप लोग सीरीज़ पढ़ने के बाद ये प्रीवियस ईयर पेपर को देख लोगे, तो आराम से जो पास होने का डर है कि फ़ेल हो जाएँगे, बैक लग जाएगी, ये सारी समस्याएँ आपके सारे डर दूर हो जाएँगे। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, वो अपनी सीरीज़ पढ़िएगा पवन या राजन की, और साथ-साथ अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी टॉपिक से जुड़ा है, किसी चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको कोई टॉपिक देखना है तो चैनल पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, पूरा चैप्टर वाइज मैंने क्लास कराई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे थर्ड सेमेस्टर के, दोनों ही सेमेस्टर के बच्चे अगर अभी तक नहीं पढ़ पाए हो किसी कारणवश, किसी और एग्ज़ाम की वजह से, तो आप राजन की सीरीज़ या पवन की सीरीज़ रिवाइज़ करो और अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो। साथ-साथ जो आपको टॉपिक टफ लग रहे हैं, उनको रिवाइज़ कर लीजिए। काम हो जाएगा, पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है। और सबसे पहली बात, धैर्य बना के रखो। घबराने लगते हो तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। दूसरी बात, एग्ज़ाम में कैसे पेपर सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को क्रम से करें सॉल्व। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम शॉर्ट क्वेश्चन पहले करें। क्यों करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन पहले? एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर के माइंड में आपके लिए एक छवि बनाएंगे कि बच्चा किस तरीके का है। इसलिए कोशिश करें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करें, जिससे क्या है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें जो एग्जामिनर को कितने मार्क्स देने, वो रूपरेखा आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से ही बनती है। तो और कोशिश करनी है कि एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट कम से कम गलत हों, स्टार्टिंग में ही करना है इनको। नहीं आता है तो उसको छोड़ देना, बाद में लिख देना। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करने। नहीं आता है फिर भी उसमें अपनी भाषा में बना करके लिखिए। ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, चीज़ें जानते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपनी बात सामने रख सकते हो, तो आपको वही करना है। क्वेश्चन आए ना आए, छोड़ेंगे नहीं, साफ साफ लिखना है, काटा पीटी नहीं करना है। अगर गलत हो जाता है तो सिंगल एक लाइन से कट करो, बहुत घिचपिच नहीं करनी है। इसके बाद स्केच का प्रयोग करना जितना हो सके, केवल 2 पेन यूज़ करना है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। बाकी के कोई पेन नहीं लेके जाने हैं, ना ज़्यादा बहुत डेकोरेशन करनी है कि पर्पल, पिंक, रेड ये सब यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं यूज़ करना, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन और स्केच लेकर जाना। जो हेडिंग रहेंगी वो स्केच से डालना। साथ साथ कोशिश करना वाइटनर का प्रयोग ना करो।
अगर रोल नंबर गलत हो जाता है तो वहाँ पर सही कर सकते हो, पर कोशिश करना रोल नंबर, नाम, ये बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों वाले काम नहीं है ये। एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हो ना, तो बच्चे तो रह नहीं गए, इसलिए कोशिश करो रोल नंबर, नाम, सेंटर का नाम बहुत सावधानीपूर्वक अच्छे से भरो, उसमें गलती ना हो। और बाकी अंदर अगर आप जब काम कर रहे हैं कोई गलती होती है, तो उसको एक सिंगल लाइन से कट करके आगे बढ़ जाओ। व्हाइटनर का यूज़ बिल्कुल मत करना एग्ज़ाम में, ठीक है? तो यही टिप्स थी आपकी। रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, परेशान नहीं हो, इधर-उधर भागने का प्रयास मत करिएगा कि अब कहाँ से क्या पढ़ें, क्या देखें। नोट्स बने हैं, नोट्स को रिवाइज़ करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो। नोट्स नहीं बने हैं, नहीं ले पाए हो किसी कारणवश, तो अपनी राजन या पवन की सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लो, साथ-साथ अपने प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल मत छोड़ना। जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर पेपर को पढ़ते रहिए, और आप वहाँ पर हाइलाइट कर सकते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन कितनी-कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, तो कोशिश करिए इनको तैयार कर लो। चलिए, इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।